अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल फॉर एडवेंचर के सभी दोस्तों को आदाब, नमस्कार और सत श्री अकाल। फ्रेंड्स, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं ब्रिटिश टाइम का एक कैनाल रेस्ट हाउस दिखाने के लिए, जो कि तकरीबन 100 ईयर्स से ऊपर है और ये उस टाइम तामीर हुआ था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ पर राज था। ये डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन के एक गांव छिमोसाना के दरमियान में वाक़या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अंग्रेज़ हमारे मुल्क में हुकूमत करते रहे हैं और तकरीबन उन्होंने 150 साल यहाँ पर हुक्मरानी की। तो उस दौर में जो जगह उनको अच्छी लगी या जिन जिन इलाकों की मिट्टी उनको ज़रखेज़ लगी, तो वहाँ पर उन्होंने बाकायदा एक महकमा बनाया, महकमा आबपाशी, जिसके तहत उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में नहरें खुदवाईं और खेतों को आबपाशी करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ऑफिसर्स उनके होते थे या इंजीनियर्स जो होते थे, जब वो विज़िट पे जाते थे या सफ़र करते थे तो रास्ते में अगर कहीं पर उनको रात को स्टे करना होता था तो उनके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये रेस्ट हाउसेस तामीर करवाए थे, जहाँ पर वो ठहर सकते थे। ना सिर्फ यहाँ पर वो ठहरते थे बल्कि यहाँ पर उनके खाने पीने का भी बाकायदा इंतज़ाम होता था। ये रेस्ट हाउसेस काफ़ी बड़े होते थे, जिसमें ना सिर्फ उन ऑफिसर्स के कमरे होते थे बल्कि वहाँ पर काम करने वाले मुलाजमीन के कमरे भी होते थे, जैसा कि बावर्ची का घर और इसके अलावा चौकीदार, माली वगैरह या जितने भी मुलाजमीन, क्लर्क्स वगैरह वहाँ पे काम करते थे। इसी रेस्ट हाउस के अंदर ही या साथ ही एक डाकघर भी होता था, जहाँ पर अगर कोई सरकारी डाक आती है तो वो रिसीव होती थी और यहीं से उस डाक का जवाब वापस दिया जाता था। तो जहाँ पर अंग्रेज़ों ने हमारे लिए बहुत सारे काम किए, उनमें से हमारे इलाकों में नहरी निज़ाम को मुतारिफ़ करवाने का सेरा भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सर है और आज तक हम उसी निज़ाम के तहत अपने इलाकों में आबपाशी कर रहे हैं, खेतों की या खेतों को पानी पहुँचा रहे हैं नहरी निज़ाम के ज़रिए। तो चलें फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो को और एक्सप्लोर करते हैं इस रेस्ट हाउस को, और मैं आपको दिखाती हूँ कि इस रेस्ट हाउस में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा। अभी फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इस रेस्ट हाउस का बरामदा, और बरामदे में आप देखिए लेंटर डला हुआ है, लेकिन जो इसकी छत है वो बिल्कुल फ्लैट नहीं है बल्कि कर्व है उसकी छत में, और दरमियान में एक एक सरिया दिया हुआ है और दरमियान में एक खम सा है। तो इसकी जो छत है वो खमदार है ताकि वो ज़्यादा मजबूत हो और जल्दी ख़राब ना हो। यहाँ पर ये एक टूटा हुआ दरवाज़ा है और कुछ पुरानी ईंटें पड़ी। जैसा कि आप रेस्ट हाउस की हालत से देख रहे हैं कि हर उस पुरानी बिल्डिंग की तरह इसका भी बहुत बुरा हाल है, जिसकी हमारा महकमा या हिस्टोरिकल प्लेसेस का जो महकमा है देखभाल नहीं कर रहा। और यहाँ पर जब मैं वीडियो बनाने गई थी तो यहाँ पर एक निगरान भी था या एक मुलाजिम भी था जो कि इस रेस्ट हाउस की हिफाजत करता है, लेकिन हिफाजत के साथ साथ इसकी मेंटेनेंस नहीं हो रही। बस इतना ही है कि ये बिल्डिंग मौजूद है और बस यहाँ पर किसी ने, लोकल बंदे ने अपनी भैंसें वगैरह बांधी हुई हैं और यहाँ पे फसलें लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऊपर चलते हैं छत पे और इस रेस्ट हाउस की छत से मज़ीद नीचे क्या नज़ारे हैं वो हम आपको दिखाते हैं। तो हम इसके फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच चुके हैं। फर्स्ट फ्लोर इसका रेस्ट हाउस का ये है और यहाँ पर तकरीबन बहुत बड़े बड़े आम के दरख्त हैं जो कि इतने ऊंचे हो चुके हैं कि जिनसे इनकी एज का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितना पुराना रेस्ट हाउस है। साथ में यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ लोकल लोगों ने जो यहाँ पे निगरानी कर रहे हैं, उन्हें यहाँ पे अपनी चावल की फसलें भी उगा रखी हैं। सामने आपको कुछ टूटा फूटा सा एरिया या बिल्डिंग जो नज़र आ रही है वो भी इस रेस्ट हाउस का ही पार्ट है। हो सकता है उन मुलाजमीन के वो कमरे हों या घर हों जो यहाँ पर रहते थे ब्रिटिश टाइम पे या इस रेस्ट हाउस की निगरानी करते थे, जैसे बावर्ची, चौकीदार या माली वगैरह।
यहाँ سے हम इसके सेकंड फ्लोर पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा आगे ले चलती हूँ और इसकी छत को मज़ीद हम एक्सप्लोर करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी छत ऊपर से पक्की बनी हुई है, बाकायदा ऊपर सीमेंट मारा हुआ है और यहाँ पर इसके चारों तरफ चिमनियाँ बनाई गई हैं। चिमनियों का मकसद ये था कि अगर कोई ऑफिसर यहाँ पर सर्दियों में आके स्टे करते हैं तो कमरों में जो आग जलाई जाती थी उसका धुआं जो है वो बाहर निकालने के लिए यहाँ पे चिमनियों के ज़रिए बंदोबस्त किया गया था। तो ये इसका साइड वाले एरिया है छत का, चारों साइडों से मैं आपको दिखाती हूँ। और इसकी मजबूती का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगाएं कि तकरीबन ये अंदाज़न 150 साल पुरानी बिल्डिंग है, तब भी और आज भी इसकी बिल्डिंग काफ़ी हद तक बहुत अपनी असली हालत में मौजूद है। ये वो खिड़कियाँ हैं जो कि रोशनी के इंतज़ाम के लिए या कि हवा को वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे रखी गई थी। उस दौर में ये बहुत ज़्यादा मजबूत थी, आज तो तकरीबन काफ़ी हद तक ये टूट फूट चुकी हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर साथ में जो एरिया खुला एरिया है, जो खाली एरिया है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं और वहाँ पे फसलें उगाई गई हैं और हो सकता है किसी दौर में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बागात भी हों जो कि अब मौजूद नहीं हैं, क्योंकि ऑफिसर्स जो हैं वो अमूमन जब स्टे करते थे तो यहाँ पर जो मौसमी फल होते थे उससे भी लुत्फ़ अंदोज़ होते थे। फ्रेंड्स, इसकी जो ईंटें हैं उनको अगर आप देखें तो मज़ीद मैं आपको आगे जाकर दिखाऊंगी तो वो काफ़ी बड़ी और चौड़ी हैं और बहुत मज़बूत हैं। और ये जो बिल्डिंग्स बनाई जाती थी बाकायदा इंजीनियर्स इनको डिज़ाइन करते थे और फिर जाके इनको तैयार किया जाता है। ये देखिए सामने मुख्तलिफ़ और भी बिल्डिंग्स हैं जो कि मज़ीद मैं आपको नीचे जाके भी दिखाऊंगी। ये वो बिल्डिंग्स हैं जो मे बी वो डाकघर जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया था या जो साथ में दीगर मुलाजमीन या क्लर्क्स होते थे वो काम करते थे, उनके लिए शायद ये रूम्स बनाए गए थे। तो आगे कंटिन्यू करते हैं और यहाँ से मज़ीद आपको मैं ऊपर वाली छत पर लेकर जाती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो रेस्ट हाउस के जो रूम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचे बनाए जाते थे, मतलब उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती थी। उनका बेसिक मकसद ये था कि गर्मी के मौसम में जब ऑफिसर्स यहाँ पे स्टे करते थे तो काफ़ी खुले और हवादार कमरे हों और बड़े बड़े थे। यहाँ पर ऊपर भी एक चिमनी बनाई गई है जो कि मेन जो रूम है सेंटर वाला उसके दरमियान में है। तो ये जो हवा का या धुएं का जो इखराज है उसके लिए बनाई गई थी ताकि कमरे के अंदर हब्स और धुएं का जो इखराज है वो हो सके। और अगर वहाँ पर सर्दियों के मौसम में आग जलाई जाती है तो ये चिमनियाँ दो हैं मेन जो कि धुएं को बाहर निकालती थी। यहाँ पर जो ईंटें लगी हुई हैं वो अब मैं आपको दिखाती हूँ। वहाँ पर बाकायदा इंग्लिश में लिखा है UJO। हो सकता है इसका कुछ भी मतलब बने, तो मैं इसका यूनियन जैक जो है ना या इस टाइप का कुछ बनाना चाह रही हूँ अपने पास से। मुझे नहीं पता ये उस टाइम कौन सी कंपनी थी जिन्होंने ये ईंटें तैयार करके तो जिससे ये बिल्डिंग बनाई थी। ज़ाहिर है आम तौर पर उस टाइम में पक्की ईंटें नहीं बनती थी, ये ब्रिटिश कंपनी वाले ख़ुद बना के इन इलाकों में जहाँ पर उनको अपनी बिल्डिंग्स या रेस्ट हाउस तामीर करने होते थे वहाँ पर इन ईंटों को पहुँचाया जाता था। अमूमन जो आम लोग थे उनके घर कच्ची ईंटों के या कच्ची मिट्टी के बने होते थे जिसको वो लेप कर लिया करते थे, लेकिन जो सरकारी बिल्डिंग्स होती थी वो अमूमन पक्की होती थी और उनको तैयार करने वाले भी इंजीनियर्स होते थे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ऊपर आसमान पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, बहुत ऊंचे दरख्त और एक अजीब किस्म का सुकून यहाँ आकर आपको देखने को मिलेगा। और यकीन करें ये वो बिल्डिंग्स हैं जिन्हें हमें संभाल के रखना चाहिए था, लेकिन हमने इन चीज़ों को तबाह कर दिया। एक तो हमारी कम अक्ली
یا چیزوں کے بارے میں یا ہسٹوریکل پلیسز کے بارے میں ہماری اویئرنیس کا نہ ہونا، اور دوسرا پاکستان میں عموماً ایک ہی محکمہ ان جگہوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، تو وہ ہسٹوریکل پلیسز کا محکمہ ہے جو کہ محکمہ اوقاف ہے، تو وہ ان جگہوں کی دیکھ بھال نہیں کرتا، یا کرتا بھی ہے تو بہت کم، ان کی توجہ اس طرف ہے۔ تو فرینڈس ہم نیچے چلتے ہیں، اور نیچے چل کر میں آپ کو مزید جو ہے بلڈنگ اس کا باقی حصہ دکھاتی ہوں، اور ریسٹ ہاؤس کو ہم مزید ایکسپلور کرتے ہیں۔ تو جڑے رہیے گا، کہیں پہ بھی آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، تاکہ اس طرح کی مزید اچھی سے اچھی سینری آپ کو دیکھنے کو ملتی رہے۔ تو لیٹس موو، ہم نیچے چلتے ہیں۔ یہ فرینڈ یہاں سے سیڑھیاں اوپر چڑھ رہی ہیں، جو تھوڑی دیر پہلے ہم اوپر چڑھ کے گئے تھے، اور یہ سیڑھیوں کے ساتھ والا ایریا ہے۔ اور یہاں پہ مزید ہم آگے اگر موو کریں تو وہ ملازمین کے کمرے آئیں گے، یا جس کو آپ ڈاک گھر کہہ سکتے ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر مجھے کسی قسم کی انفارمیشن ہسٹوریکلی پرووائڈ کرنے کے لیے کوئی بھی بندہ موجود نہیں تھا۔ یہ وہ انفارمیشن ہے جو میں نے شاید ازیوم کی ہے، یا میں نے تھوڑی بہت گوگل سے سرچ کی ہے، جس سے مجھے کینال ریسٹ ہاؤسز کی انفارمیشن ملی ہے، جو کہ تقریباً کامن ہی ہے۔ جتنے بھی ریسٹ ہاؤس بنائے گئے تھے ان تمام کا بیسک مقصد یہی ہوتا تھا، جو کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتا دیا ہے۔ تو یہاں سے ہم مزید جو ہے تھوڑی بہت جو جگہ رہ گئی ہیں اس کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ یہ فرینڈز ریسٹ ہاؤس کے ساتھ ایک مزید بلڈنگ ہے۔ یہ کسی ملازم کا کمرہ ہو سکتا ہے، یا کوئی ڈاک خانہ ہو سکتا ہے، یا ڈاک گھر ہو سکتا ہے۔ یہ بھی کافی زیادہ تباہ حال تھا، اس کی چھت گر چکی ہے، اور کافی زیادہ کمرے کے اندر مٹی گری ہوئی تھی۔ لیکن یہاں پر جو سین تھا وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، دیکھنے والا تھا، اور میں نے بہت زیادہ انجوائے کیا۔ ایسے لگا کہ جیسے میں ابھی اسی دور میں آ چکی ہوں جس دور میں یہ ریسٹ ہاؤس تعمیر کیا گیا تھا۔ ابھی آپ اس کی چھت دیکھ رہے ہیں، اس کی چھت کافی مضبوط ہے، لیکن بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ چکی ہے، سیمنٹ اس کا اتر چکا ہے، اور جو اس کے اندر لوہے کے راڈز لگے ہوئے ہیں، یا کہہ لیں ٹی آئرن ہیں، وہ اس کے تقریباً ٹی آئرن ٹوٹ چکے ہیں۔ فرینڈز اگر اس طرح کے مزید ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز میری ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اور آگے دوستوں میں بھی شیئر کیجیے گا، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو، اور میں اس طرح کی ویڈیوز بنا کے مزید اپلوڈ کروں، اور اس طرح کی ہسٹوریکل پلیسز آپ کو دکھاتی رہوں۔ آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ آپ نے کمنٹس میں فیڈ بیک ضرور دینا ہے، اور مجھے سجیشن دینی ہے کہ مزید میں کن ٹاپکس پر ویڈیو بناؤں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔